Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of solid state. In this lecture जो दोस्तों हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, they are topic more useful for board exams. ऐसा नहीं है यहाँ से कम्पिटिटिव के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें ज़्यादातर कोई क्वेश्चन अगर आते हैं दे क्वेश्चन फ्रॉम दी डिफेक्ट और एरर. डिफेक्ट बोल सकते हैं, एरर बोल सकते हैं, और वी कैन से इम्प्यूरिटीज़. ये डिफेक्ट और इम्प्यूरिटीज़ और इम्परफेक्शंस और एरर किस में? सॉलिड में. जितने भी सॉलिड हम देखते हैं, जितने भी सॉलिड हम फील करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, दे ऑल आर नॉट 100% प्योर सॉलिड और 100% प्योर कंप्लीट सॉलिड. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एरर है दोस्तों. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद दी आयन से दोस्तों स्टार्ट करते हैं. बिकॉज हमारे रेडियस में, हमारे एनवायरनमेंट में आपको ज़्यादातर केस में आयन है वो ज़्यादा यूज़ हुआ मिलेगा. जैसे आपकी स्कूल की बेंच है, तो बेंच में दोस्तों जो नीचे है रोड रहेंगे दैट आर फ्रॉम द आयन. कोई अभी तो नए बिल्डिंग में तो एसएस का थोड़ा ज़्यादा है, स्टेनलेस स्टील यूज़ कर ले. अगर दोस्तों कोई पुरानी बिल्डिंग है तो उसकी विंडो की जो ग्रिल रहेगी दैट इज़ फ्रॉम दी आयन. ओके, उस जो भी हम चीज़ ज़्यादातर केस में डोर के लिए, विंडो के लिए यूज़ करेंगे, आउटर विंडो के लिए यूज़ करेंगे, मोस्ट ऑफ थिंग फ्रॉम दी आयन. पर्टिकुलर दोस्तों अगर रेनी सीजन में बात करें तो वहाँ पे कोरोजन की मात्रा कुछ ज़्यादा ही रहती है. विदाउट रेनी सीजन की भी बात करो तो भी कोरोजन तो रहता है. उसको कोरोजन ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसके ऊपर हम वार्निश लगा सकते हैं, उसके ऊपर हम रंग लगा सकते हैं, कोई कलर लगा सकते हैं. सॉरी, क्यों कोई कलर हमको ऐड करना पड़ेगा? उसका रीज़न क्या है सर? वो एनवायरनमेंट के O2 के टच में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, H2O के कांटेक्ट में आएगा, देन कोरोजन वहाँ पे होगा. रिलेटेड टॉपिक यू कैन लर्न इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है. अभी दोस्तों फिर से अगर वो कुछ नहीं होने देना है तो उसको वार्निश लगाना पड़ेगा, कलर लगाना पड़ेगा, या अदर यानी कोई और चीज़ कर सकते हो. बट ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एरर, बिकॉज ऑफ डिफेक्ट, बिकॉज ऑफ इनपरफेक्शंस. तो यही इनपरफेक्शन एग्जैक्टली क्या है इन दिस सॉलिड दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर. सो अगर दोस्तों किसी सॉलिड को हम, सपोज दिस इज अ सॉलिड मटेरियल, और इसको मैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर स्टोर करता हूँ, तब इसके अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स की उसकी जो अरेंजमेंट होगी, हमने डिफरेंट अरेंजमेंट पढ़ी, ए बी ए बी ए बी ए बी सी किसी भी तरह की हो, वो 100% जो उसका कंसेप्ट है उसी के हेल्प से होगी. तब वो ऐसा कब कह सकते हैं? व्हेन दैट मटेरियल इट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. इट इज़ जो ऑलरेडी हमको मालूम है, प्रैक्टिकली वहाँ तक पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल ही है. अगर फिर से दोस्तों किसी सॉलिड को आपको 100% प्योर फॉर्म में चाहिए, देन आपको उसको कौन से टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उसके जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज एज पर एज रूल और एज पर एज कंसेप्ट. 100% कंसेप्ट वाइज अरेंज होगी, तब वो प्योर सॉलिड होगा. बट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है. जैसे जैसे दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज होगा इन गैसियस फेज, इन लिक्विड फेज हमने पढ़ा था, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द मूवमेंट और द ब्राउनियन मोशन ऑफ द पार्टिकल, पर्टिकुलर फॉर गैस एंड द लिक्विड ऑल्सो, वो बढ़ेगी. तो यहाँ पे भी दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने के साथ मूवमेंट में कुछ डिफरेंस आएगा. यस, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते लिक्विड और सॉलिड गैस के साथ. जितनी मूवमेंट गैस और सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स में आती है उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी. बट दिस इज़ श्योर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब उसके पार्टिकल की जो अरेंजमेंट में वहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत तो आएगी. सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सम डिफेक्ट्स, सम इम्परफेक्शंस आर देयर. और ज़्यादातर केस में हम जो मेटल यूज़ कर रहे हैं दैट आर दी रूम टेम्परेचर, जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है. सो सम टाइप्स ऑफ डिफेक्ट और इम्प्यूरिटीज आर देयर. सो at absolute zero temperature the solid, I repeat, at absolute zero temperature the solid have perfectly order arrangement. जो उसका arrangement है वो perfectly होगा. because of the state of low energy. कहाँ पे पढ़ा था? in thermodynamics, है ना? at absolute zero temperature आपने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा था, वहाँ पे एनर्जी कैसी होगी? लो होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी. बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है. ओके, सो
टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिफेक्ट्स आर देयर, इम्परफेक्शंस आर देयर। मोस्टली सॉलिड में कौन कौन से टाइप्स के डिफेक्ट हो सकते हैं? 2 टाइप्स के डिफेक्ट दोस्तों हो सकते हैं। फर्स्ट इज एटॉमिक डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हमारी अभी की ज़रूरत नहीं है। मे बी इन योर सिलेबस ऑफ फिजिक्स में होगा, बट केमिस्ट्री में दोस्तों हमको अभी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की कुछ काम नहीं है। और नीड इज एटॉमिक डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट का काम करेंगे। अभी दोस्तों एटॉमिक डिफेक्ट को डिस्क्राइब करना हो तो किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? द डिफेक्ट और एरर रिलेटेड टू द एटम्स और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक्चुअली यहाँ पे एग्जैक्ट नॉट एटम, सभी बार एटम ही हो गया ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी आयन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी सॉलिड, एटम में भी मॉलिक्यूल, बट उसके रिलेटेड अगर कोई डिफेक्ट होगी दैट डिफेक्ट इज नॉन एज अ एटॉमिक डिफेक्ट। उसको ओवरऑल हम एटॉमिक डिफेक्ट बोलेंगे। इसका क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक डिफेक्ट। दोस्तों पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इसमें से कौन कौन से हमारे 12th के सिलेबस में है फॉर द बोर्ड एग्जाम, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दोस्तों यहाँ से MCQ आते हैं, बट जैसे कहीं आगे की बात करें, हमने कई सारे टॉपिक ऐड किए थे, ये एडिशनल टॉपिक है, आपको पढ़ना है फॉर द JEE मेन, फॉर द एडवांस, फॉर द नीट, फॉर द एम्स एक्सेट्रा। बट यहाँ से मेजोरिटी केस में NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत एडिशन होगा दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, सो अगर दोस्तों एटॉमिक डिफेक्ट की बात करें, वी कैन क्लासिफाइड एटॉमिक डिफेक्ट इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज लैटिस डिफेक्ट। उसको दोस्तों हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इन 2 पोर्शन, लैटिस एंड पॉइंट। अगेन दोस्तों हमको यहाँ पे आगे बढ़ना है विद दी पॉइंट डिफेक्ट। लैटिस डिफेक्ट में हम कोई ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो खाली इतना मालूम होना चाहिए लैटिस डिफेक्ट इज दी पार्ट ऑफ दी एटॉमिक डिफेक्ट। और अगर लैटिस डिफेक्ट को आगे क्लासिफाइड करें, वी कैन क्लासिफाइड लैटिस डिफेक्ट इन 2 डिफरेंट पोर्शन, दैट इज लाइन डिफेक्ट एंड दी प्लेन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट एक लाइन में है या फिर पूरे प्लेन में है, दैट इज लैटिस डिफेक्ट। जैसे हमने आगे क्वेश्चन पढ़े थे, ये क्रिस्टल में से पूरी एक लाइन निकाल लेते या फिर पूरा प्लेन निकाल लेते, तब जो दोस्तों डिफेक्ट देखने को मिलेगी दैट डिफेक्ट इज नॉन एज अ लैटिस डिफेक्ट। बट आवर पॉइंट और वी कैन से आवर टॉपिक इज पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में दोस्तों आगे बढ़ना पड़ेगा। इन पॉइंट डिफेक्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर, स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक एंड दी नॉन स्टोक्योमेट्रिक। तो दोस्तों हम जल्दी से एक छोटी सी बात करते हैं, व्हाट इज एक्चुअल एटॉमिक डिफेक्ट, व्हाट इज एक्चुअल स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक। उसके बाद में बात करेंगे हम स्टोक्योमेट्रिक को किस तरह से आगे क्लासीफाइड कर सकते हैं और नॉन स्टोक्योमेट्रिक को किस तरह से आगे क्लासीफाइड कर सकते हैं। सो पॉइंट डिफेक्ट, व्हाट इज एक्चुअल पॉइंट डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट नहीं, सॉरी पॉइंट डिफेक्ट से आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल पॉइंट डिफेक्ट हम किसको बोलेंगे, बिकॉज लैटिस डिफेक्ट इज नॉट आवर नीड राइट नाउ। पॉइंट डिफेक्ट आर the irregularity or deviation from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline solid। दोस्तों सपोज हम ये सपोज करते हैं कोई ये आइडियल क्रिस्टल है, 2 डायमेंशन में आपको भी बता पाऊंगा। दिस इज वन आइडियल क्रिस्टल और यहाँ पे पर्टिकुलर ये पॉइंट को मैं टारगेट कर रहा हूँ, दिस इज अवर टारगेट पॉइंट। इसके अराउंड में दोस्तों कोई वेरिएशन आता है, कोई इरेगुलरिटी आती है। सपोज यहाँ पे कोई एटम कम है या फिर कोई एडिशनल एटम यहाँ पे आके घुस गया है, या फिर एक साथ 2 या 3 एटम अपनी अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, मतलब यहाँ से निकल के किसी और प्लेस पे जा रहे हैं। सो किसी पॉइंट को रिलेटेड, एक पॉइंट को सेंट्रलाइज करके उसके नियरेस्ट एरिया में अगर कोई एरर हो सकती है, कोई डिफेक्ट हो सकती है, कोई इनपरफेक्शन हो सकता है, दैट नॉन एज अ पॉइंट डिफेक्ट। There are 2 classified portion of the point defect, stoichiometric and non-stoichiometric. What is stoichiometric? दोस्तों सपोज हमारे पास कोई क्रिस्टल है ए बी 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 सो ऑन, बहुत सारे हैं, बस सबको यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे दे रखे हैं और इसको यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। अभी दोस्तों यहाँ पे कोई डिफेक्ट हो रही है। सपोज मैं पहले रेशियो ले लूँ, सर आप यहाँ पे रेशियो लगे तो 1 2 3 4 4 बी माइनस 1 2 3 4 5 5 ए प्लस, सो रेशियो इज 5:1। नो, रेशियो इज 1:1। ए बी रेशियो इज 1:1।
क्यों मैंने ए बी रेशियो को 1:1 बोला? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमने एक लिमिटेड डायग्राम ड्रॉ किया है। ये तो बहुत आगे तक हो सकता है, बहुत आगे तक हो सकता है। ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज होगा, और न्यूट्रल चार्ज कम होगा जितने पॉजिटिव आयन उतने ही नेगेटिव आयन। आई मीन टू से जितने कैटायन उतने ही एनायन होने चाहिए। सो यहाँ पे दोस्तों एनायन एंड कैटायन आर इक्वल, सो रेशियो इज 1:1। हियर रेशियो ऑफ द एनायन एंड कैटायन इज 1:1। अभी दोस्तों यहाँ पे कोई डिफेक्ट आ रही है। सपोज यहाँ से कोई एक पॉजिटिव रेडिकल और से कैटायन निकल रहा है, इसकी जगह पे यहाँ पे वहाँ पे खाली जगह रहेगी। 1A+ इज मूव्ड अराउंड, वो बाहर निकल गया। एक A+ के साथ दोस्तों एक B- भी निकल जाएगा। ये दोनों निकलने के बाद जो नया स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, दिस A+, B-, A+, B-, A+, A+, एज इट इज। अगेन आप रेशियो लोगे, ए बी रेशियो इज 1:1, बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल A+ निकला उतना ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल B- निकला। तो यहाँ पे देर इज नो डिस्टर्बेंस इन स्टोकियोमेट्रिक, स्टोकियोमेट्री में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। सो डू नॉट डिस्टर्ब स्टोकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज नोन एज अ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। रिपीट, डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज नोन एज अ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सो व्हाट अबाउट नॉन स्टोकियोमेट्रिक? सर पता चल गया, यहाँ पे अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इट मीन्स disturb the stoichiometry of the crystal is known as a non-stoichiometric defect. I repeat, in particular stoichiometric defect there is no disturbance in stoichiometry of the crystal, but in the non-stoichiometric defect there is the stoichiometry of the crystal should be disturbed. That's why stoichiometric and non-stoichiometric. Okay, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी हमको ये पता चला what is stoichiometric defect and what is non-stoichiometric defect. Now we can classify further stoichiometric and non-stoichiometric both. So first we are going to see the classification of stoichiometric defect. We can classify the stoichiometric defect in two types of solids. सर टू टाइप, यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4 दिख रही है, मैं बोला टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। नॉन आयोनिक सॉलिड में ज़्यादातर हमको ये दोनों डिफेक्ट देखने को मिलेगी, और आयोनिक सॉलिड में ज़्यादातर ये देखने को मिलेगी। नॉन आयोनिक मीन्स कोवेलेंट, सभी नॉन आयोनिक कोवेलेंट नहीं है, बट यस ज़्यादातर नॉन आयोनिक कोवेलेंट है। सो मेनली कोवेलेंट सॉलिड में हमको ये दिखने को मिलेगा। देखते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड दी फ्रैंकल डिफेक्ट। नाम से तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा तो कुछ खास पता नहीं चल रहा। वैकेंसी से इतना पता चल रहा है कुछ वैकेंट होगा, कोई निकल जाएगा, और इंटरस्टिशियल से इतना पता चल रहा है ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे आगे कोई घुसने वाला है, वो बीच की जो जगह है इंटरस्टिशियल साइट, वहाँ पे कोई एटम या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेट होगा। सो ये दोनों के बारे में कुछ आइडिया आ रहा है, बट शॉर्टकी एंड फ्रैंकल कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये चारों के चारों नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो इसके लिए अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी हमको खाली इतना पता होना चाहिए दैट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स: वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड दी फ्रैंकल। देन व्हाट अबाउट नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 पोर्शंस। फर्स्ट इज मेटल एक्सेस, सेकंड इज मेटल एक्सेस। सर दोनों मेटल एक्सेस ही है, दोनों मेटल एक्सेस ही है, बट दोनों में डिफरेंस है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। यहाँ पे दोस्तों मेटल एक्सेस होगा, मेटल ज़्यादा है। सपोज यही पहले हम देख लेते A+ B- था, A+ इज देयर, पॉजिटिव पार्टिकल इज देयर, बट वहाँ से दोस्तों ओनली B- निकल रहा है। इट मीन्स वहाँ से अगर खाली B- निकलेगा और कंपैरिजन करेगी A+ और B- की, तो A+ ज़्यादा होगा। इट मीन्स A- निकल रहा है, इसकी वजह से मेटल ज़्यादा होगा। सो दैट डिफेक्ट इज ड्यू टू एनायन वैकेंसी। मेटल इज एज इट इज, मेटल एक्सेस मीन्स ज़्यादा मेटल, बट एक्चुअली हम ज़्यादा मेटल में मेटल ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे, एज इट इज़ जितनी मेटल होनी चाहिए उतनी ही है। बट द थिंग इज सामने से दोस्तों एनायन है वो कम हो रहा है, सो उसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा होगा। सपोज ये लाइन है और आपको क्या करना है, ये लाइन को छोटी करनी है,
तो आपके पास दो रास्ते हैं, उसकी नज़दीक में बड़ी लाइन कर दो, छोटी होगी, या फिर छोटी होगी। उसमें कुछ ऐड किए बिना भी छोटी कर सकते हो और उसमें कुछ ऐड करके भी छोटी कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेटल डिफेक्ट में दोस्तों कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, बट उसकी कंपैरिजन में जो एनाइन थे वो एनाइन को निकाल रहे हैं। सेकंड, मेटल एक्सेस, फिर से ज़्यादा मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, इस ये सेकंड वाली है। एडिशनल कैटायन इज देयर, जितने A+B- है वो तो है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एडिशनल कैटायन ऐड कर रहा हूँ। एडिशनल कैटायन ऐड हो गया। कैटायन ज़्यादातर केस में कहाँ से बनेंगे, फ्रॉम दी मेटल, सो एडिशनल कैटायन बोले फ्रॉम दी मेटल। कैटायन ज़्यादातर केस में मेटल से ही बनेंगे। ओके, देन मेटल डेफिशिएंसी, ये दोनों में हुआ मेटल एक्सेस, ज़्यादा मेटल, अभी मेटल कम होगा। क्यों मेटल कम होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। अभी एनाइन तो ऐसे ही रहेंगे, बट कैटायन यहाँ से अगर निकल रहा है तो कंपैरिजन में कैटायन कम होगा। सो दैट इज मेटल डेफिशिएंसी, कम मेटल है बिकॉज वहाँ से कुछ मेटल पार्टिकल्स निकल रहे हैं। दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। ओके दोस्तों, दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर द डिफेक्ट। सो अभी दोस्तों आपको बने रहना है, और एक स्लाइड पढ़नी है जहाँ पे हम डिफेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक हमारा क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज़ एक्चुअल डिफेक्ट वो हमने पढ़ लिया है। इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको जो PDF ग्रुप में मिल रही है। कई बार ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन दो अलग है बट दोनों का आंसर कॉमन है, तो दोनों को अलग से नहीं लिखना है, आपको जस्ट इतना समझना है दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में हो सकते हैं, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है, सो आंसर इज़ वन। एक ही मीनिंग है तभी तो उसका एक ही आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड करके एक ही बार आंसर लिखना है। बस आपके दिमाग में रहना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और दिस अनदर क्वेश्चन आंसर इज कॉमन बिकॉज बोथ क्वेश्चन इज कॉमन। ठीक है, अभी दोस्तों ये भी क्वेश्चन हो सकता है, डिस्क्राइब द वैकेंसी डिफेक्ट एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एंड सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफेक्ट इन नॉन आयोनिक सॉलिड्स। नॉन आयोनिक सॉलिड में कौन सी दिख रही है, दोनों ही दिख रही है। सो दोनों को अलग अलग से नहीं लिखना है, दोनों क्वेश्चन एक ही आंसर लिखना है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफेक्ट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। उसके दोस्तों अंदर जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी दोस्तों ऐसे तो दो पोर्शन है, फॉर द नॉन आयोनिक सॉलिड एंड द आयोनिक सॉलिड। नॉन आयोनिक सॉलिड में हमारे पास दो थी, वैकेंसी डिफेक्ट एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द वैकेंसी डिफेक्ट। एक्चुअल में दोस्तों वैकेंसी डिफेक्ट में होगा क्या, सपोज ये कोई क्रिस्टल है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, पीछे भी है, 3D में भी है, बट हमने एक लिमिटेड डायग्राम ड्रॉ किया है जो सभी में कॉमन रहेगा। लिमिटेड डायग्राम इज कॉमन फॉर दी ऑल कंसेप्ट। ओके, अभी दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है, सपोज यहाँ से एक छोटी सी चीज़ ये हो रही है, दिस मेटल और कैसे दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज गो अवे, वो बाहर निकल रहा है। अभी आप देखोगे तो उसकी अरेंजमेंट में आपको यहाँ पे एक वैकेंसी दिख रही है। बिकॉज ऑफ दिस वैकेंसी दिस डिफेक्ट इज नोन एज अ वैकेंसी डिफेक्ट। और यहाँ पे दोस्तों ये नॉन आयनिक है, सो प्लस माइनस कोई चेंज है ही नहीं। सो यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आने की, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बिकॉज आई रिपीट, बिकॉज यहाँ पे क्या है, फिर से दोस्तों ये कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट आयंस, वो आयन नहीं है, नॉन आयनिक सॉलिड में ये दिखता है। अभी दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे हो सकता है डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल इज एज इट इज, जितना था उतना ही है, बट द मास ऑफ द क्रिस्टल इज डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज वहाँ से दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कम हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकल जाएंगे श्योरली दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम में दोस्तों न्यूमेटर वैल्यू कम हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट हमारी डेंसिटी डिक्रीज होगी। वॉल्यूम इज एज इट इज, डेनोमीटर में कोई चेंज नहीं है, न्यूमेटर में दोस्तों मास ऑफ दी सॉलिड इज डिक्रीज। अगर मास डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम एज इट इज है, इट मीन्स डेंसिटी डिक्रीज। जितना आप इसको हीट करोगे
उतना ज़्यादा दोस्तों यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे, बट वॉल्यूम एज इट इज़, सो दैट डेंसिटी जितना हीट करोगे उसके साथ डिक्रीज होती जाएगी। दैट इज ऑल अबाउट वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ लेट अस कम टू दी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में दोस्तों क्या हो सकता है, वहाँ पे भी सिमिलर लाइक दिस, कुछ ऐसा ही होगा, बट यहाँ पे दोस्तों खाली इतना चीज़ होने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, बाहर से आने के साथ, मतलब यहाँ पे आप देखोगे दिस इज इंटरस्टिशियल साइड। ऐसे तो दोस्तों ये अगर सॉलिड में देखें तो ये पोर पोर्शन, और वी कैन से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी आयंस एटम फॉर द डिफरेंट सॉलिड, वो एक दूसरे से नज़दीक मतलब एक दूसरे के टच में ही होते हैं। बट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल, मैंने यहाँ पे उसको थोड़े थोड़े दूर दिखाई, इतने दूर एक्चुअल में नहीं है, सिमिलर विथ हियर। अगर ये इसको नज़दीक सपोज करें, फिर भी आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड तो जनरेट होगी। दिस इज इंटरस्टिशियल साइड। कोई आउटर मॉलिक्यूल, नॉन आयोनिक आउटर मॉलिक्यूल आके सपोज यहाँ पे आने के साथ एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। सो वी कैन से अभी क्या होगा दोस्तों, बाहर से कोई मॉलिक्यूल आने के साथ या फिर पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आने के साथ इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस डिफेक्ट इज नोन एज अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। डेंसिटी इंक्रीज, अभी आपको मालूम हो गया डेंसिटी क्यों इंक्रीज हो गया। अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल इज एज इट इज, बट मास इंक्रीज क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शुड इंक्रीज। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इंक्रीज हो गया, इट मीन्स यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी, बिकॉज मास इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम एज इट इज है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास इंक्रीज होने के साथ यहाँ पे डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ये दोनों डिफेक्ट, वैकेंसी एंड दी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शोन इन नॉन आयोनिक कंपाउंड। दोस्तों फिर से स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्री में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बट आयोनिक सॉलिड में उसी तरह की डिफेक्ट देखनी है तो उसको हम बोलेंगे कौन सी, तो कि शॉर्ट की एंड दी फ्रैंकल डिफेक्ट। फर्स्ट अबाउट दी शॉर्ट की डिफेक्ट, जैसे हमने बात की शॉर्ट की डिफेक्ट कैन बी शोन इन दी आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में देख सकते हैं साइज डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। इफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज इज देयर, आई रिपीट, इफ almost similar size is there, low difference in the size, then these types of defect can be shown. So अभी दोस्तों शॉर्ट की डिफेक्ट में होगा क्या, एक्चुअल में शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होना चाहिए। इन दी शॉर्ट की डिफेक्ट दोस्तों सपोज यहाँ से एक पॉजिटिव आयन निकल रहा है, सपोज हम NaCl की बात कर रहे हैं, Na+ एंड Cl-। सपोज यहाँ से कोई Na+ निकल रहा है, पॉजिटिव रेडिकल निकल रहा है, मतलब यहाँ से एक नेगेटिव भी निकल जाएगा। अगेन दूसरा कोई नेगेटिव निकल रहा है तो एक पॉजिटिव भी निकल जाएगा। अगर आप देखोगे लुकिंग लाइक वैकेंसी डिफेक्ट, बट इन दी आयोनिक सॉलिड यहाँ पे भी वैकेंसी है, जितना पॉजिटिव निकला उतना ही नेगेटिव निकला, इट मीन्स स्टोकियोमेट्री भी मेंटेन हो रही है। इस प्रकार की डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट। बट द फिनोमिना फॉर द शॉर्ट की डिफेक्ट इज, यहाँ पे दोस्तों साइज डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट डेंसिटी, वॉल्यूम एज इट इज, बट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कम हो रहे, इट मीन्स मास कम हो रहा है। वॉल्यूम एज इट इज, मास कम हो रहा है। सर यहाँ पे अगर डेंसिटी डिक्रीज हुई तो यहाँ पे भी डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। सो वी कैन राइट डेंसिटी डिक्रीज। अगर इस तरह की कोई एरर देखने को मिलती है, डिफेक्ट देखने को मिलती है, इट मीन्स डेंसिटी ऑफ दैट क्रिस्टल शुड भी डिक्रीज होगी, बिकॉज वॉल्यूम एज इट इज, अगेन मास डिक्रीज होगा। क्यों मास डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं। बट यहाँ पे दोस्तों ये डिफेक्ट एक्चुअली पेयर फॉर्म में देखने को मिलेगी, पेयर में। आपको ये क्वेश्चन होगा सर ये पेयर में क्यों आप बता रहे हो, बिकॉज वन पॉजिटिव रेडिकल देन वन नेगेटिव रेडिकल, तो जितने पॉजिटिव रेडिकल निकलेंगे उतने नेगेटिव निकल रहे हैं, इट मीन्स इन दी पेयर फॉर्म में है। ठीक है, the number of such defect are quite significant in ionic solid। ये ज़्यादातर केस में दोस्तों आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलेगी ही। अभी एक पॉइंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम MCQ प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ।
तो NaCl का दोस्तों अभी जो एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं वही सिमिलर एग्जाम्पल कई बार आ चुका है, सो उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। सपोज दोस्तों हम ये देखते हैं, हमारे पास कोई क्यूब है, दिस इज क्यूब, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब है दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर हम सपोज करें 10⁻22 पावर जितने Na+Cl- है 10⁻22। तो यहाँ पे दोस्तों जो एरर रेशियो है पेयर 10⁻22 पेयर है एक्चुअली Na+Cl-, जो एरर रेशियो है दैट इज 10⁻6, मतलब 10⁻6 के बाद आपको एरर मिलेगी, 16 के बाद एरर मिलेगी। लेट अस से किस तरह से होगा, इन NaCl एट अ रूम टेम्परेचर देर आर 10⁻6 Schottky पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो कितनी पेयर 10⁻6 पावर Schottky पेयर में हमको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, Schottky पेयर देखने को मिलेगी। देर आर अबाउट 10⁻22 आयंस, ये आयंस वर्ड लिखा है बट एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए पर्स, इसलिए मैंने इसको राउंड करके रखा। एक्चुअल में वहाँ पे पेयर होनी चाहिए। 10⁻22 पेयर्स और आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब्स आर देयर, thus there is 1 Schottky defect per 10⁻16 आयंस। दोस्तों 10⁻16 आयन पे हमको एक डिफेक्ट देखने को मिलनी चाहिए। अभी सर इसको डिस्क्राइब कैसे करें, वैल्यू तो याद रख देंगे बट अगर ये सेंटेंस देखे और इसका फिनोमिना देखे तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। सो इसको दिमाग में रखने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे अपने से खुद से जुगाड़ क्या कर सकते हैं। सपोज ये रूम में मैं एटम्स एडजस्ट कर रहा हूँ, प्लस माइनस, मेरे पास बोल है कुछ इस तरह से Na+Cl-, मैं उसको एडजस्ट करे जा रहा हूँ और मैंने एडजस्ट करते करते सपोज 5000 बोल एडजस्ट कर दिए। नीचे एक लेयर रखा, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नियर अबाउट 5000 या फिर कोई एक नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है, उतने मैंने बोल एडजस्ट कर दिए। फिर उसके बाद मेरे को लगा मे बी यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, उसको देखना है। तो डिफेक्ट चेक करने के लिए मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ, जो फर्स्ट बोल रखा था वहाँ से शुरू करोगे या ऊपर से ही शुरू होगा, क्योंकि अगर यहाँ तक अरेंजमेंट हो चुका है तो ये बीच में से जाके वो नीचे वाला पकड़ना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये कोई वाटर नहीं है, ये स्विमिंग पूल नहीं है जो मैं नीचे जाके सीधा फर्स्ट मॉलिक्यूल लेके आऊँ, ऊपर से ही शुरू होगा। सो ऐसा हम सोच सकते हैं। सपोज ये जो हमारा क्यूब है, रूम है, हम ये सोचे ये रूम 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो सर आप कितने होंगे, जस्ट सपोज में जितना भी हो सोचो आप कितने होंगे, मोबाइल कितना होगा, ओके उसको साइड में रखो। यहाँ पे मैंने 10⁻22 पावर जितने NaCl एडजस्ट कर दिए, Na+Cl-, दोनों आयन। यहाँ पे एक्चुअली आयंस लिखा है तो एक्चुअल में क्या लिखना पड़ेगा 2 × 10⁻16 आयंस, बिकॉज जितने Na+ उतने ही Cl- भी है, ओके इतने आयंस मैंने एडजस्ट कर दिए। और फिर मैं अगर यहाँ पे एरर काउंट करने जाऊँ तो मैं 1 से नहीं स्टार्ट कर सकता, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। मैं एक साथ 10⁻1 पावर का लेता हूँ, देन 10⁻2 20 से शुरू करता हूँ, 10⁻22 में चेक कर रहा हूँ, 10⁻22 इज नॉट ओनली 22, 10⁻22 में चेक करता हूँ, देयर इज़ नो एरर, 10⁻21 रिपीट ही आएगा ना, ऊपर से ही नीचे आएंगे, नीचे तो नहीं आ सकते। ऐसे करते करते दोस्तों आप जब तक 10⁻16 पहुँचोगे, एवरेज दो 10⁻16, तब आपको वहाँ पे एक पेयर मिलेगी विथ Schottky पेयर, बट टेक्स्ट बुक वर्ड वहाँ पे 1 पेयर होगा, एक्चुअली वो 10⁻1 पेयर होना चाहिए, देन 10⁻2, देन 10⁻3, देन 10⁻4, तभी दोस्तों 10⁻6 होगा। एक्चुअल में आपको खाली इतना याद रखना है, टोटल 10⁻22 है, टोटल 10⁻22, उसमें से 10⁻6 Schottky पेयर है, मतलब वो यहाँ से शॉर्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। क्लियर है? इसीलिए दोस्तों पहले ही बताया था मैंने, ये सेंटेंस और इसका टोटल फिनोमेना एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते, ये रट्टा मारना है, लिख देना है, कंसेप्ट वाइज किस तरह से याद रख सकते हो मैंने आपको बताया, फिर भी याद न रहे। सो लास्ट में हमको क्या करना है, पर 1 सेमी क्यूब टोटल 10⁻22 पेयर्स, उसमें से 10⁻6 पेयर Schottky पेयर हो सकती है। क्लियर? एग्जाम्पल फॉर दी Schottky डिफेक्ट। ओके, वन मोर फिनोमेना, किस टाइप के सॉलिड में ये ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, ज़्यादातर ऐसे सॉलिड में देखने को मिलेगी, ऐसे आयोनिक सॉलिड में, नॉट सॉलिड, इस तरह के आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलेगी जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर उतनी Schottky डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। देन लो साइज डिफरेंस,
if almost a similar size is there, I repeat, if almost similar size is there, low difference in the size, then these types of defect can be shown. So यहाँ पे थोड़ी गलती हो चुकी थी, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। साइज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऑलमोस्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइज आर कॉमन। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस है, लो साइज डिफरेंस इज देयर, देन दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कैन बी शोन। ओके, लो साइज डिफरेंस होना चाहिए। देन NaCl, KCl, CaCl, AgBr, ये सभी सॉलिड में दोस्तों ज़्यादातर हमको ये शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलेगी। ओके, आफ्टर फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी गलती हो चुकी थी। ज़्यादा रेशियो नहीं, रेशियो कम होना चाहिए, ऑलमोस्ट साइज कॉमन होनी चाहिए। देन फ्रैंकल डिफेक्ट। व्हाट इज़ फ्रैंकल डिफेक्ट? अगर शॉर्ट की डिफेक्ट हमको ऐसे आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलती है जहाँ पे क्या ज़्यादा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। देन ये कहाँ पे देखने को मिलती है? जहाँ पे साइज रेशियो ज़्यादा है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? जहाँ पे साइज रेशियो हाई है, जो पहले गलती हुई थी इन दी शॉर्ट की डिफेक्ट। यहाँ पे दोस्तों ये पॉजिटिव की कंपैरिजन में नेगेटिव की एक्चुअल साइज कहीं ज़्यादा होगी, पॉजिटिव की कंपैरिजन में नेगेटिव की, जो आप समझ सकते हो। अभी इस तरह की डिफेक्ट में इन दोनों में डिफरेंस क्या है देख सकते हो। इस तरह के डिफेक्ट में ज़्यादातर केस में क्या होगा, सपोज एक Na+ यहाँ से निकलता है, सर ये तो यहाँ पे भी था, उसके साथ ही वहाँ पे जो माइनस नेगेटिव आयन है वो भी निकलता था। सपोज A+ निकलता है, देन B- भी निकलता था। बट अभी यहाँ पे होगा क्या एक्चुअल में, अगर दोस्तों यहाँ से A+ निकला तो किसी इंटरस्टिशियल साइट पे जाके सेट हो जाएगा, यहाँ से निकल के अंदर, यहाँ पे हुई वैकेंट, देन यहाँ पे हुई इंटरस्टिशियल, ये दोनों का कॉम्बो है। ओके, यहाँ पे हमको Na+ निकला बट अंदर ही जाके सेट हो गया, और कोई अगर निकलता है तो अंदर ही इंटरस्टिशियल साइड पे ही सेट हो जाएंगे। और ये कब पॉसिबल होगा? ये कब पॉसिबल होगा? जब पॉजिटिव रेडिकल का, वी कैन से केटाइन का साइज एकदम कम हो, तभी तो ये इंटरस्टिशियल साइड पे सेट हो जाएगा। अगर उसकी खुद की साइज ज़्यादा है तो कम यहाँ पे सेट नहीं हो सकता। ये जगह बड़ी होनी चाहिए वर्ड्स, और वर्ड्स बड़े कब होंगे? जब ये डिफरेंस ज़्यादा होगा। क्लियर? इसी डिफेक्ट को अगर मेरे को और किसी नाम से जानना है तो इसका और दूसरा नाम क्या हो सकता है? दिस डिफेक्ट कैन बी ऑल्सो नॉन एज अ डीलोकेलेशन डिफेक्ट। डीलोकेशन, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल केटाइन का लोकेशन चेंज हो रहा है। सो ऑल्सो नॉन एज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट और डीलोकेशन डिफेक्ट। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो रही थी, सॉरी डेंसिटी कम हुई थी बिकॉज मास कम था, यहाँ पे बढ़ रही थी बिकॉज मास बढ़ रहा था, यहाँ पे फिर से कम हुई बिकॉज मास कम हुआ। यहाँ पे क्या होगा? देयर इज़ नो चेंज इन डेंसिटी बिकॉज वॉल्यूम एज इट इज़ एज पर एज नंबर ऑफ आयंस एज इट इज़, दैट्स वाई मास ऑल्सो एज इट इज़। क्योंकि आयंस यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगी और अंदर भी नहीं आएगी। इंटरनली जो भी चेंज हो रहा है दैट चेंज इज इंटरनल। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट, इट मीन्स टोटल मास इज कांस्टेंट, टोटल वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम बोथ कांस्टेंट, सो दैट डेंसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो वी कैन से देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी। देन एग्जाम्पल ZnS, AgCl, AgBr, AgI। दोस्तों Zn+2 Ag+ बिकॉज ऑफ लो साइज ऑफ द केटाइन, इस तरह के कंपाउंड में ज़्यादातर केस में हमको ये डिफेक्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों AgBr को स्पेशल अपीयरेंस मिला। स्पेशल अपीयरेंस मिला मतलब इसमें कुछ स्पेशल है। दिस स्पेशल अपीयरेंस बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूअल नेचर, ये दोनों तरह की डिफेक्ट दिखा सकती है, शॉर्ट की भी हो सकती है और फ्रैंकल भी हो सकती है। यू कैन सी AgBr ऑल्सो ईयर, यहाँ पे भी। सो जैसे यहाँ से MCQ आया है, आगे दोस्तों एग्जाम में इस तरह के MCQ भी आ सकते हैं। देन नीचे से आप दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों तरह की डिफेक्ट देखने को मिल सकती है, फ्रैंकल एंड द शॉर्ट की, दैट इज AgBr। अगेन दोस्तों फ्रैंकल एंड शॉर्ट की को हम किसी टाइप की बोलेंगे, आयोनिक सॉलिड में दिखने वाली डिफेक्ट भी बोलेंगे, जो यहाँ पे नॉन आयनिक थी, इंटरस्टिशियल एंड दी वैकेंट। ओके, नाउ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को थोड़ा बहुत हमको डिस्कस करना होगा, बट
ऑलरेडी हो चुका है। स्टोक्योमेट्रिक नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इट मीन्स जो भी कंपाउंड है वो कंपाउंड की स्टोक्योमेट्री 110% डिस्टर्ब होगी। और ऐसे दोस्तों हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल एक्सेस एंड द मेटल डेफिशिएंट। बट मेटल एक्सेस में हमारे पास दो ऑप्शन थे, मेटल एक्सेस ड्यू टू, आई रिपीट, मेटल एक्सेस ड्यू टू कैटायन रिमूवल है, एंड मेटल एक्सेस ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर मेटल, ज़्यादा मेटल ऐड होने के साथ। सो ये दोनों डिस्कस करेंगे और ये हमारा लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये दोनों। उसके बाद दोस्तों मेटल डेफिशिएंट एंड सम मोर एरर्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बट ये लास्ट टॉपिक है। सो व्हाट इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट? सर मेटल ज़्यादा, दैट इज मेटल एक्सेस। बट मेटल ज़्यादा होने के लिए दोस्तों दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनाइन निकल रहे हैं उसकी वजह से। ज़्यादातर केस में दोस्तों ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, एनाइन निकलने के साथ होगी है। और ज़्यादातर केस में किस में देखने को मिलेगी? शोन इन अल्कली हैलाइड्स। ज़्यादातर केस में दोस्तों हमको अल्कली हैलाइड्स में देखने को मिलेगी, इन दी NaCl, इन दी KCl एक्सेट्रा। यू कैन सी इफ दिस इज Na गैस, अगर ये Na गैस है और इसके साथ मैंने NaCl क्रिस्टल लिया है पूरा एक कोई कंटेनर में, इस तरह का कंटेनर है जो वैक्यूम टाइप है या फिर वैक्यूम ही है, और उसको मैं वहाँ पे हीट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत सोडियम वेपर के साथ मैंने NaCl को, दिस माइनस इज Cl माइनस एंड दिस प्लस इज Na प्लस। सो मेरे पास NaCl क्रिस्टल है विद दी सोडियम वेपर, और सोडियम वेपर के साथ हमने उसको एक वैक्यूम कंटेनर में ले लिया है। अभी दोस्तों जैसे मैं इसको हीट करूँगा, हीट करने के साथ दिस Na गैस कन्वर्ट इनटू Na प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस Na प्लस अट्रैक्ट दिस Cl माइनस। यहाँ से कोई तो एक ऐसा Cl माइनस होगा जो निकल के कहाँ पे, दिस माइनस इज एक्चुअली Cl माइनस, जो निकल के कहाँ जाएगा Na प्लस के साथ। सपोज दोस्तों ये Cl माइनस यहाँ से अपनी जगह छोड़ रहा है और वो यहाँ पे आ रहा है Cl माइनस Na प्लस के साथ, और क्या बना रहा है? NaCl क्रिस्टल बना रहा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम इज हियर, यहाँ पे प्रॉब्लम है बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस नहीं है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उससे कम नेगेटिव चार्ज है। टू न्यूट्रल दी चार्ज, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, वो यहाँ पे आएगा। सो इन द प्लेस ऑफ anion, और वी कैन से इन द प्लेस ऑफ नेगेटिव आयन, और वी कैन से इन द प्लेस ऑफ Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन इज देयर। दोस्तों जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल टू शोन अ कलर ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई कलर भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। क्यों होगा देखते दोस्तों। सपोज अभी पहले इतना देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ दिस Na प्लस आयन Cl माइनस अट्रैक्ट हुआ, NaCl क्रिस्टल बना, नेगेटिव चार्ज को इक्वल करने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया। अभी यहाँ पे कलर क्यों दिख सकता है? सपोज दोस्तों आप जब इसको हीट करोगे, जब भी आप इसको हीट करोगे, दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट दी एनर्जी, वो एनर्जी एक्सेप्ट करने के साथ एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तभी कलर नहीं मिलेगा। बट आफ्टर दी एक्साइटेड स्टेट, जब वो लोअर स्टेट में आएगा तब एनर्जी, मतलब हमको प्रॉपर वेवलेंथ के साथ कोई कलर दिखाएगा। सो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन कलर दिखने को मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन कलर दिखने को मिलने वाला है। सो दैट सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस इज नोन एज अ एप सेंटर, एंड एप सेंटर इज नथिंग बट द कलर सेंटर। एप सेंटर इज नथिंग बट द कलर सेंटर। दैट कलर सेंटर को सर सी सेंटर क्यों नहीं बोला, कलर है, एप सेंटर क्यों बोला? बिकॉज ऑफ ग्रीक वर्ड फर्बन सेंटर मीन्स कॉलर। ओके, सो उसको हम एप सेंटर बोलेंगे। एप सेंटर देखने को मिलेगा, अभी आपको पता है व्हाट इज एप सेंटर, फ्रॉम ग्रीक वर्ड फर्बन सेंटर फॉर, और वी कैन से कलर सेंटर। सो दिस इज कलर सेंटर। कलर क्यों दिखेगा? लेट अस सी द इम्पार्ट ऑफ येलो कलर टू द क्रिस्टल फ्रॉम NaCl एज a result of excitation of this electron when they absorb energy from the visible light falling on crystal। बट एक्चुअल में दोस्तों क्या होगा, पूरी प्रोसेस आपको मालूम है, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, एनर्जाइज होगा, फिर जब नीचे आएगा तब वो एनर्जी रिमूव करेगा, तब देखने को मिलेगा। बट उसका रीज़न क्या है? वो एक्साइटेड कब होगा? जब उसको एनर्जी मिलेगी। सो बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिख दिया है, बिकॉज ऑफ एब्सॉर्ब ऑफ द एनर्जी, उसको एनर्जी मिलेगी तभी तो वो एक्साइटेड होगा। सो लिखा इतना ही है, बट पूरा कंसेप्ट आपको मालूम है।
ओके, व्हेन दे एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलो ऑन द क्रिस्टल। सपोज ये तो NaCl और NaCl और Na गैस था, तब हमको येलो कलर मिला। अगर कोई अनदर, आई रिपीट, अनदर अल्कली हैलाइड लेते हैं इन प्लेस ऑफ NaCl, तो क्या होगा? इफ LiCl विथ Li, देन वी विल गेट पिंक कलर। इफ KCl विथ K, वी विल गेट वायोलेट और लिलैक, वायोलेट कलर भी हमको मिलेगा। क्लियर है? लास्ट, मेटल एक्सेस डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटाइन। ज़्यादा केटाइन ऐड होने की वजह से, ज़्यादा केटाइन अगर ऐड हो गए तो भी हमको वहाँ पे कोई डिफेक्ट देखने को मिलेगी। वो किस तरह से होगी? देख, सपोज दिस इज जिंक ऑक्साइड, मैंने यहाँ पे +1 लिखा है, उसको आप +2 अज्यूम करो, और -1 लिखा उसको -2 अज्यूम करो, बिकॉज यहाँ पे Zn+2 एंड O-2 है। This Zn+2 and O-2 is colorless white color compound. Zinc oxide is a white color compound in which number of Zn+2 and number of O-2 are equal. जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है। There is no defect और इसी और कोई टाइप की डिफेक्ट हो सकती है, बट पर्टिकुलर दिस टाइप की डिफेक्ट नहीं है अभी इसमें, ये हम कह सकते हैं। और उसका कोई कलर भी नहीं है। दोस्तों, ये जिंक ऑक्साइड को जब हम ठीक से गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तब क्या होगा? विथ द हीटिंग, आई रिपीट, विथ द हीटिंग। दोस्तों, यहाँ पे क्या होने वाला है? विथ द हीटिंग जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू Zn+2 आयन प्लस O2+2 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, ये O2 को तो हम आगे निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, जितना O2 है उसको तो आगे निकाल सकते हैं, बट ये जो Zn+2 बना थोड़े पोर्शन में से, मतलब गर्म किया इतने पोर्शन में से, समझो कि कोई Zn+2 बना है, वो Zn+2 अब क्या करेगा? यहीं इंडस्ट्रियल साइट में ही प्लेस लेगा। सो इतने एरिया में, टोटल ये एरिया में जितना Zn+2 O-2 था, नंबर ऑफ Zn+2 O-2 था, उसमें से नंबर ऑफ O-2 शुड बी एज इट इज है, बट नंबर ऑफ Zn+2 इंक्रीज। एक्चुअल में बाहर से लाने के बाद हमने ऐड नहीं किया, यही थे जो जिसको हमने पहले गर्म किया था, बट पर्टिकुलर फॉर दिस एरिया हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे नंबर ऑफ Zn+2 इंक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन टू O-2। यहाँ से O2 एज अ गैस रिमूव हो रहा है। जिस तरह से Zn+2 अंदर घुसा, उस तरह से O-2 नहीं आ सकता, क्योंकि O2 एज अ गैस लिबरेट हो रहा है। अगर यहाँ पे चार्ज का प्रॉब्लम हुआ, Zn+2 का चार्ज प्रॉब्लम, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, +2 -2, सो वो तो सॉल्व हो जाएगा, जैसे हमने आगे पढ़ लिया। अभी दोस्तों, यहाँ पे भी जो ये हमारा कलरलेस कंपाउंड था, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अभी यहाँ पे मेटल बढ़ रही है, यहाँ पे इसका भी येलो कलर मिलने वाला है, यहाँ पे भी कलर मिलेगा। एक्चुअल रिएक्शन क्या होगी? ZnO gives Zn+2 + 1/O2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और यही Zn+2 इन बिटवीन अभी प्लेस हो जाएगा फिर से, और O2 निकल जाएगा। सो दोस्तों, एक्चुअल फॉर्मूला जो ZnO था, ZnO जितने जिंक उतने ऑक्सीजन था। अभी सपोज X इज द नंबर ऑफ Zn+2 विच इज एडेड, जो ऐड हो रहे हैं। सो नया फॉर्मूला क्या बनेगा? जितने जिंक उतने ऑक्सीजन नहीं बनेगा, जितने जिंक प्लस जितने ऐड हुए जिंक प्लस ऑक्सीजन, जिंक 1 ऑक्सीजन 1 की जगह पे जिंक 1 प्लस X इज द नंबर ऑफ Zn+2 विच इज एडेड। सो नया फॉर्मूला हो सकता है Zn1 + X जेम O, बिकॉज रेशियो क्या था? जिंक 1 ऑक्सीजन 1/1 रेशियो था। अभी रेशियो क्या होगा? 1 + X + 1, सॉरी, पर 1 एटम जितना पोर्शन ऐड हो रहा है दैट इज X, पर 1 एटम जितना पोर्शन हो रहा है दैट इज X। सो न्यू रेशियो इज Zn1 + X + O। एक्चुअल नंबर ऑफ X इज नॉट Zn+2, ओके, पर 1 जिंक जितना पोर्शन नया Zn+2 का ऐड हो रहा है दैट इज X। सो न्यू रेशियो इज जिंक 1 O1 की जगह पे होगा जिंक 1 + X जेम O1, ओके। दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ओके। और भी एरर दोस्तों पढ़नी है, और भी अलग टॉपिक भी पढ़ने हैं, बट देट आर इन दी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।